एक देहाती को कहीं से एक हीरा मिलता है। हीरा बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा होता है। वो उसको लेके सुनार के पास जाता है। सुनार के पास जाता है मगर सुनार उसकी कीमत नहीं तय कर पाता क्योंकि हीरा बहुत ही कीमती है। सुनार उसे कहता है कि तुम इसको लेके बादशाह के दरबार में जाओ, मेरे पास इसकी कीमत नहीं है, मैं इसकी कीमत नहीं अदा कर सकता। देहाती किसी न किसी तरह बादशाह के दरबार में रसाई हासिल करता है और वहां जाता है और हीरा पेश करता है। बादशाह और उसका वजीर दोनों ही हीरे को देख के हैरान रह जाते हैं। बादशाह हर सूरत हीरे को खरीदना चाहता है मगर जो है उसके दाम नहीं तय कर पाता। वजीर उसे कहता है बादशाह सलामत, आप मुझे एक दिन का टाइम दे, मैं आपको ये हीरा हर सूरत खरीद के दे देता हूँ। वजीर जो है वो देहाती को साइड पे करके कहता है कि देहाती भाई आप कल आना और ये हीरा हमें दे जाओ और हीरे के बदले आप कल सारा दिन सुबह से लेके शाम तक जो चीज चाहे महल में से ले जाना, सारा दिन इकट्ठे करते रहना और शाम को ले जाना। देहाती वो हीरा दे के चला जाता है और बेचैनी और खुशी के मिली जुली कैफियत से रात भर ना वो खाना खाता है ना उसे नींद आती है, करवटें बदलता रहता है। सुबह उठ के वो जब बादशाह के महल के बाहर आता है तो क्या देखता है, देख के हैरान होता है। वाकई दरबार के सारे दरवाजे खुले हैं और कोई भी उसे रोकता नहीं है। वो अंदर दाखिल होता है। जैसे ही अंदर दाखिल होता है तो क्या देखता है, एक हाल में बहुत शानदार लिबास है। वो कभी एक को पहनता है कभी दूसरे को पहनता है। तो वो इसे खूबसूरत लिबास पसंद आता है, उसे पहन के तो टहलता है। कहता है अभी थोड़ी देर है, अभी सुबह सुबह का टाइम है, बाद में जाके कुछ और चीजें भी अंदर से लेता हूँ। आगे बढ़ता है तो क्या देखता है, एक हॉल में बहुत ही खूबसूरत खाने सजे हुए हैं। वो ये खाने पहली दफा देखता है, शाही खाने, तो देख के हैरान होता है। बड़े खुशबूदार और बहुत ही हसीन खाने होते हैं। वो उसको रात भर का भूखा होता है। वो खाना खाने के लिए बैठता है, कभी एक खाना कभी दूसरा, तो वो पेट भर के खाना खा लेता है। जब पेट भर के खाना खा लेता है तो उसे ऊँघ आती है, नींद आती है। वो महल में एक और महल की जानिब, एक और हॉल की जानिब आगे बढ़ता है। आगे बढ़ता है तो क्या देखता है कि वहाँ पे बहुत ही खूबसूरत बेड लगा होता है उसे, क्योंकि नींद आई होती है। वो कहता है थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, अभी सुबह सुबह का ही टाइम है, सारा दिन पड़ा है, चीजें इकट्ठी कर लूंगा शाम तक। वो सो जाता है, उसे नींद आ जाती, गहरी नींद आ जाती। जब वो सो जाता है तो अचानक से काफी देर गुजरती है तो उसे एक बंदा उठाता है, उठो मियाँ उठो, शाम हो गई है। वो बड़बड़ा के उठता है तो कुछ चीजें समेटने के लिए साइड पे हाथ बढ़ाता है मगर उसे रोक दिया जाता है, उसका हाथ रोक दिया जाता है। मियाँ तुम्हारा टाइम खत्म हो गया है, तुमने जो टाइम तुम्हें दिया गया था वो खत्म हो गया है। वो कहता है नहीं, मेरा एग्रीमेंट हुआ है, मेरा मुआहदा हुआ है, सुबह से लेके शाम तक मैंने चीजें इकट्ठी करनी है हीरे के बदले। तो उसे कहा जाता है मियाँ सुबह से शाम हो चुकी है, अब शाम हो चुकी है, अब तुम जाओ, अब तुम यहाँ से एक जरा भी कुछ भी नहीं ले, मिट्टी का एक पल जरा भी नहीं ले जा सकते हो, अब तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। वो जबरदस्ती कुछ चीजें उठाने की, समेटने की कोशिश करता है तो उसे उठा के बादशाह के मुहाफिज महल से बाहर फेंक देते हैं। तो दोस्तों ये मौलाना रूम ने कहावत पेश की है। दोस्तों ये हमारी हर इंसान की जिंदगी का हिस्सा है। दोस्तों हम लोग जो है दुनिया में आए हैं, दुनिया में ही मगन हो चुके हैं, हमें कोई फिक्र नहीं है आखिरत की, हमें किस मकसद के लिए अल्लाह ने पैदा किया। दौड़ लगी हुई है सुबह से शाम, रात से दिन, जो है हम लोग पैसा इकट्ठा करने में, माल और दौलत इकट्ठा करने में, आराम करने में और जो है वो खाने में और मुख्तलिफ किस्म के जो है लिबास ज़ेब तन करने में मसरूफ़ हैं। जिस मकसद के लिए हमें अल्लाह ने पैदा किया वो मकसद हम भूल चुके हैं। ऐसे ही किसी न किसी दिन जो है वो जैसे ही उस देहाती के साथ हुआ तो हमारी मौत आ जानी है। दोस्तों अचानक से मौत आ जानी है, तब मोहलत नहीं मिलनी है उस देहाती की तरह जिसने जो है वो सुबह के टाइम जो है उसने कहा कि मैं कोई अच्छे से पोशाक जो है वो उस चक्कर में पड़ गया। उसने कहा भी सुबह का टाइम है, बड़ा टाइम है। फिर वो उसी तरह आगे मगन होता गया, खानों में मगन होता गया, खानों से फिर आगे बात जो है वो आराम था। इसी तरह हम लोगों की ज़िंदगी भी गुजर रही है। दोस्तों गुजर जानी है, हमें अपने मकसद को जो है ना हासिल करना है। मकसद हमारा दुनिया में आने का क्या है वो हम भूल चुके हैं। दोस्तों मौलाना रूम की ये जो हकायत है ये दोस्तों हम सब की ज़िंदगियों पे इतलाक़ करती है। हमें चाहिए कि हम जो है अपनी ज़िंदगियों को जो है वो अल्लाह के रास्ते में जो है वक्फ करें,
جو مقصد جو ہے ہماری زندگی کا تھا اس کو ہم نے بھولنا نہیں ہے، ورنہ ہمارا انجام بھی اس دیہاتی کی طرح ہونا ہے۔ دوستو، ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ضرور جو ہے وہ صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کیجیے گا، تاکہ کسی نہ کسی کا بھلا ہو جائے آپ کی وجہ سے، اور اگر ذیل آپ کو غلطی ہوئی تو معذرت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔